Hello friends, welcome to the fourth part of the topic preparation for competitive exams related to civil engineering। और हम engineering mechanics वाले playlist में अभी है। And today we are going to study what are system of forces। We are going to study each and every system of forces in detail। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि system of forces मतलब क्या है actually। When two or more than two forces act on a body, they are said to form a system of forces। मतलब दो या दो से ज्यादा फोर्सेस अगर कोई भी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहे हैं तो वो एक सिस्टम ऑफ फोर्सेस बनाता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस कंसेप्ट सिस्टम ऑफ फोर्सेस। रिपीटिंग द डेफिनेशन, व्हेन टू और मोर देन टू फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी देन दे आर सेड टू फॉर्म अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस। अब हम देखेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस। सिस्टम ऑफ फोर्सेस के टाइप्स कौन कौन से हैं। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टडी दिस 9 टाइप्स। ये 9 टाइप्स हम स्टडी करेंगे। कोप्लानर फोर्सेस, नॉन कोप्लानर फोर्सेस, कॉन्करेंट फोर्सेस, नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस, कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्सेस, कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस, नॉन कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्सेस, नॉन कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस, लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। इसको अगर हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें, लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, तो ये 10 हो जाएंगे। इट वुड बी 1 to 10, बट राइट नाउ आई हैव केप्ट लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस इन 9th। So at first we will study what are coplanar forces. So if we are having two axes, suppose if we consider this whiteboard, यहाँ पे दो एक्सिस है, ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस। तो कोप्लानर फोर्सेस मतलब the forces whose line of action are on the same plane। मतलब ये x और y वाला जो प्लेन है, if we complete this plane, ये पूरा प्लेन है, इसके अंदर अगर कोई भी फोर्सेस जा रहे हैं, the forces whose line of action are on the same plane, यही प्लेन के अंदर सभी फोर्सेस है। ये बाहर की तरफ नहीं आ रहा है, नहीं तो अंदर की तरफ जा रहा है, ये इसी प्लेन में है, तो इसे हम कोप्लानर फोर्सेस बोल सकते हैं। हम ये पूरा व्हाइट बोर्ड का एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं, बट फिलहाल हमने एक्स और वाई प्लेन ड्रॉ किया। आई मीन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से एक एक्स वाई प्लेन बनाया है, इसे हम कोप्लानर फोर्सेस बोल सकते हैं। ये सभी फोर्सेस जो इसी प्लेन में लग रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट कोप्लानर फोर्सेस। नेक्स्ट है कॉन्करेंट, आई मीन नॉन कोप्लानर फोर्सेस। नॉन कोप्लानर फोर्सेस, तो ये एक्स वाई प्लेन जो हमने बनाया, इसके अंदर कोई फोर्स लग रहा है, कोई फोर्स बाहर की तरफ 3D में आ रहा है, कोई फोर्स अंदर जा रहा है। द फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन आर नॉट ऑन द सेम प्लेन। ये एक्स वाई प्लेन में नहीं है सभी फोर्सेस। कोई फोर्स है वो बाहर आ रहा है, जेड एक्सिस में जा रहा है, कोई फोर्स अंदर की तरफ जेड एक्सिस में जा रहा है। तो ये जो सभी फोर्सेस है, इसे हम नॉन कोप्लानर फोर्सेस बोलते हैं। रिपीटिंग द सेम, द फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन आर नॉट ऑन द सेम प्लेन, दिस आर नॉन कोप्लानर फोर्सेस। आई विल जस्ट कंप्लीट दिस अगेन, ये फिर से कंप्लीट कर देता हूँ। ओके, थर्ड इज कॉन्करेंट फोर्सेस। देखो ये कॉन्करेंट फोर्सेस, थर्ड जो है कॉन्करेंट फोर्सेस, इसमें हम प्लेन की बात फिलहाल नहीं कर रहे हैं। तो फोर्सेस विच मीट एट अ सिंगल पॉइंट, तो क्योंकि हम प्लेन की बात नहीं कर रहे हैं, मैं इसे मिटा देता हूं। द फोर्सेस विच मीट एट अ सिंगल पॉइंट, ये एक पॉइंट है और इसके ऊपर सभी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। सब में भी कंप्रेसिव, सब में भी टेंसाइल, और वी कैन से दैट फोर्सेस whose लाइन ऑफ एक्शन आर मीटिंग एट द सेम पॉइंट। एक ही पॉइंट पे सभी लाइन ऑफ एक्शन आई मीन मीट कर रही है, मिल रही है, तो इसे हम कॉन्करेंट फोर्सेस बोल सकते हैं। तो ये हो गया कॉन्करेंट फोर्सेस। फिर हम देखेंगे नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। तो इसका ऑपोजिट, द फोर्सेस whose लाइन ऑफ एक्शन डज नॉट मीट एट द सेम पॉइंट। एक पॉइंट पे सभी फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन नहीं मिल रही है, तो इसे हम नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस बोलेंगे। लाइक दिस। हम देख सकते हैं कि एक पॉइंट पर ये सभी फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन नहीं मिल रही है, तो ये हो गया नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। कॉन्करेंट, नॉन कॉन्करेंट, एक पॉइंट पे मिलने वाली लाइंस, एक पॉइंट पे ना मिलने वाली लाइंस। आई विल रिमूव दिस। देन वी विल सी कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्सेस। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों कंसेप्ट को मिक्स कर देंगे, कोप्लानर और कॉन्करेंट। कोप्लानर मतलब क्या, ये x, ये y, इन दोनों के बीच
जो हमने देखा था, एक प्लेन में कोप्लानर कॉनकरेंट, एक प्लेन में एक पॉइंट पे मिलने वाले सभी फोर्सेस, इफ द फोर्सेस आर लाइंग ऑन द सेम प्लेन एंड इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस आर ऑन मीटिंग एट अ सिंगल पॉइंट, एक ही पॉइंट पे सभी फोर्सेस मिल रहे हैं एक ही प्लेन में, तो इसे हम कोप्लानर कॉनकरेंट फोर्सेस बोल सकते हैं। ये फिर कोप्लानर नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस, तो कोप्लानर मतलब हमें मालूम है एक प्लेन में, और नॉन कॉनकरेंट मतलब एक्स वाई प्लेन में ही एक पॉइंट में सभी फोर्सेस नहीं मिल रहे हैं। तो इसे हम कोप्लानर नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस बोल सकते हैं। कोप्लानर तो है पर कॉनकरेंट नहीं है, एक प्लेन में तो है पर एक पॉइंट पे नहीं है। दिस इज कोप्लानर नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस। तो ये 1 से 6 हमने स्टडी कर लिए। सेवेंथ इज नॉन कोप्लानर कॉनकरेंट फोर्सेस। तो नॉन कोप्लानर जब आता है तो हम ये प्लेन मिटा देते हैं। नॉन कोप्लानर कॉनकरेंट मतलब एक प्लेन में नहीं है पर एक पॉइंट में मिल रहे हैं। तो एक ये एक्स वाई प्लेन में हो गया, दूसरा है एक्स जेड में प्लेन, ये ऐसे हो सकता है, दूसरा तीसरा ऐसे हो सकता है, चौथा ऐसे हो सकता है। मतलब ये फोर्सेस सभी 3D में मिल रहे हैं कोई एक पॉइंट पे। द फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन आर ऑन द सेम पॉइंट बट ऑल दीज फोर्सेस आर नॉट लाइंग ऑन दी सेम प्लेन, एक प्लेन पे नहीं है पर एक पॉइंट पे मिल रहे हैं सभी फोर्सेस। तो इसे हम नॉन कोप्लानर कॉनकरेंट फोर्सेस बोल सकते हैं। Then we'll see non-coplanar non-concurrent force. नॉन कोप्लानर मतलब एक प्लेन पे नहीं है, नॉन कॉनकरेंट मतलब एक पॉइंट पे भी नहीं मिल रहे हैं। तो ये सभी फोर्सेस कोई ये एक्स वाई प्लेन में है, कोई वाई जेड प्लेन में है, कोई जेड एक्स प्लेन में है, कोई भी किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, और ये एक प्लेन में भी नहीं है, एक्स वाई प्लेन में नहीं है, जेड प्लेन में भी कुछ फोर्सेस है। तो इसे नॉन कोप्लानर नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस बोल सकते हैं। तो इसे मिटा देते हैं। फिर हम बात करेंगे लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो पहले हम देखते हैं लाइक। फिर अनलाइक पैरेलल। तो लाइक पैरेलल फोर्सेस मतलब क्या? फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन आर पैरेलल टू ईच अदर। ये लाइन ऑफ एक्शन है पैरेलल टू ईच अदर लाइक दिस। ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन भी पैरेलल है। यहाँ पे भी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में भी पैरेलल तो है ही, पर ये लाइक मतलब क्या? लाइक मतलब द फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन आर पैरेलल एंड बोथ द फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द सेम डायरेक्शन। दोनों फोर्सेस जो पैरेलल है वो दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। हियर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में फोर्सेस पैरेलल तो है but the line of action are parallel but the direction are opposite like this. These are in opposite direction. So this is like parallel forces, this is unlike parallel forces, और हमने 1 to 9 types of system of forces study कर लिए है। So friends, this is all about the system of forces and fourth part for the preparation of competitive exam। इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है in one liner, in form of short question, I mean in form of MCQ. So friends, this is all for today. Wait for the 5th part of the topic and thank you for watching.